शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये वीडियो हो सकता है आपके दिल और दिमाग को ब्रेक कर दे। ब्रेक से मतलब आपको मेंटली रूप से परेशान कर दे। हो सकता है कि आप मेरे खिलाफ बोलने लगो। ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है। आप मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो, एक्सेप्ट है। आप मुझे बुरा बोल सकते हो, मुझे एक्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप कमेंट करने के हकदार हैं। अगर उसके बिना कमेंट करोगे, आधी वीडियो देखे, बिना पूरी वीडियो देखे, तो मैं कहूंगा कि आप मूर्ख हो, आपने पूरी वीडियो क्यों नहीं देखी। तो मैं आपके सामने आज एक बहुत बुरी सच्चाई उगलने वाला हूं, जो आपके दिमाग को खोल के रख देगी। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरी देखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया में अक्सर बीमारियों को एक किसकी तरह लिया जाता है, क्या बताऊं मैं, एक लग्जरी की तरह लिया जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो समझा जाता है अरे वाह, ये इंसान तो बीमार है, मजा आ गया। मतलब ऐसा मैंने देखा है कि बीमारियों को ये समझा जाता है कि कोई इंसान भारत में पैदा हुआ है तो उसे बीमारी होगी ही होगी, और अगर बीमारी नहीं हुई तो वो तो फिर एक अजीब दुनिया का इंसान है। अधिकतर गांव में ऐसा देखा जाता है कि हर इंसान बीमार होता है और उसको क्या माना जाता है, मतलब अधिकतर ये बोला जाता है गांव में, अरे यार हम तो परेशान है, बहुत परेशान है, ये जीवन खराब है, ये बीमारी ने हमें खराब कर दिया, बीमारी ने हमें हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। चलिए अब मैं आपको मेन वीडियो पे लाता हूँ। ये वीडियो क्यों बनाई गई है? ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आपको सच्चाई का पता लग सके, है ना। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एम्स भोपाल में गया। क्योंकि मैं भोपाल एम्स मतलब मैं भोपाल में रहता हूँ और हॉस्पिटल किसी काम से गया। तो मैं वहां पर क्या देखता हूँ, वहां पर जो मैं देखता हूँ वो मेरी रूह कपा देने वाला था। सबसे पहले तो मैं गेट पे देखता हूँ लगभग 100 से 150 लोग बाहर ही बैठे गेट के, और कुछ लोग उनको खाना दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अंदर गया तो ग्राउंड में बहुत सारे लोग बैठे हैं। कोई बेचारा ऐसा है कि जो बहुत बीमार है, सो रहा है। कोई ऐसा है कि जो अपने परिवार के साथ आया तो वो बैठा है। और मैं किसी और को देखता हूँ कि जिसकी बॉडी अलग ही तरीके से हो चुकी है ना, उसके सर पे बाल नहीं बचे, और मतलब उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं है, पैरालिसिस हो गया, मतलब और भी चीजें हैं। ऐसी चीजें मैं देखता हूँ। और एक लंबी लाइन देखता हूँ जो इलाज के लिए खड़ी है, अपनी बारी आने के लिए खड़ी है ना। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो 90% बीमारियां हैं। 90% का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो 100 बीमारियां हैं दुनिया में, या फिर इंसान को 100% बीमारी है, मतलब वो 100% बीमार हुआ है अपनी लाइफ में, 100 बार बीमार हुआ है, तो उसको जो 90 बीमारियां हुई ना, वो उसकी लाइफ स्टाइल के कारण हुई है। लाइफ स्टाइल से मतलब उसकी जीवन शैली। और कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जो अनुवांशिक रूप से आपको मिलती हैं, उनको आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, वो तो आपको होकर ही रहेंगे। लेकिन अधिकतर इंसान जो परेशान हो जाता है, ऐसा अधिकतर बोला जाता है कि अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा कम पैसा है। हाँ, बहुत ज्यादा कम पैसा है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है इंडिया में। 1% लोगों के पास बहुत पैसा है, और जो 90 से 95% लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा है। इतना कम पैसा कि वो अपनी बेसिक जरूरतें ही पूरी करने में लगे हैं। और अगर इसी में उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाए जिसका खर्चा लगभग लाखों में है, तो फिर उनकी लाइफ बर्बाद है। तो आज आपको मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी लाइफ को नहीं सुधारते हो तो आप अपनी लाइफ को नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हो। कैसे? आप बीमार होते हो, ठीक है, किसी भी एज में हो जाते हो, अब आपके घर वाले आपको बचाने के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बचाने से मतलब आपको उस बीमारी से, है ना, इधर आप एक्सट्रीम पे मत हो जाइए।
बीमारी से आपको सही कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर आपका इलाज होता है। उसमें आपके अथाह पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। चाहे आप अंकल हो, आंटी हो, है ना, आप बीमार हो जाते हो, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं और आपका पैसा खर्च हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलाज मत करवाओ, कोई बीमार हो गया है ना, उसको हॉस्पिटल मत ले जाओ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में जो गरीब हैं, जो गरीबी है, उसमें अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इधर से उधर एक लंबा पीरियड आप हॉस्पिटल में बिता देते हो, है ना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इस बीमारी का इलाज मुझे 5 साल से 10 साल से चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हुआ हूं, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी है। समझ रहे हो ये बात कितनी बड़ी है। उस इंसान की पूरी लाइफ उस बीमारी के क्योर में चली गई। अगर वो बीमार नहीं होता तो कुछ अच्छा कर सकता था। हाँ, अब आते हैं हॉस्पिटल वाली बात पे। तो मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ और देखता हूँ कि अधिकतर लोग किस तरीके की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं, जीवन शैली से जुड़ी हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने देखा है उधर लोग, मतलब मैं मेल फीमेल नहीं करता हूं यहाँ पे, मैं एक सामान्य वर्ड लेता हूं, इंसान। मैंने हॉस्पिटल में देखा इंसान को कि उसकी बॉडी अलग ही तरीके से मॉडिफाइड है। देखो, एक इंसान देखा उसका पेट इतना निकला था, है ना। एक और इंसान देखा वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। देखो, सबसे पहली बात तो मोटापा एक लाइफ स्टाइल नहीं है। कुछ लोग इसको सामान्य मानते हैं, लेकिन मेरी नजर में मोटापा एक बीमारी है। बीमारी से मतलब एक इंसान होता है, उसकी देखिए, ये जो मेरी बॉडी है, ठीक है, ये क्यों बनी है? इसमें हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर है ये, देखो कहाँ गया ये पार्ट, आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये क्या है? मसल्स। ये फैट नहीं है, ये मसल्स है। तो बॉडी को जरूरत है मसल्स की और इसके साथ फैट की जरूरत है। लेकिन बॉडी, अगर आप बॉडी को स्टेबल करते हो मतलब नेचुरली तरीके से, तो आपकी बॉडी फैट रखेगी। लेकिन एक्स्ट्रा फैट की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप खड़े हो और आपका पेट इतना निकल रहा है ना। जब आप बैठ रहे हो तो आप इधर से उधर से निकल रहे हो। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, आपका चेहरा इधर जुड़ रहा है, इधर ऐसा जुड़ गया है, आपकी गर्दन है ना वो अलग ही तरीके से हो गई, आपका फेस इतना बड़ा हो गया। देखिए, माफी मांगता हूं मैं ऐसी बात कहने के लिए, लेकिन मुझे बुरा लगता है इस तरीके से इंसानों को देख के कि वो अपनी लाइफ स्टाइल के कारण खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? हॉस्पिटल वालों की, आपकी, मेरी, किसकी? इसमें हमारी गलती है। हमारी से मतलब हमारी खुद की, हमारी लाइफ स्टाइल ही हमने खुद खराब कर रखी है। हाँ, देखिए, ये क्या हो रहा है? अरे मजाक कर रहा हूं। देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान अपनी बर्बादी का खुद कारण है और कोई नहीं। इंसान ने खुद को इतना खराब कर लिया, इतना नॉर्मल बना लिया है खराब चीजों को खाना, कि वो बस ठीक है सोचता है, अरे हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे लगभग 1 साल हो चुका है शक्कर छोड़े हुए। शक्कर से मतलब शुगर। मैं किसी भी तरीके से शुगर कंज्यूम नहीं करता हूँ। हाँ, एक भी तरीके से नहीं खाता हूँ। फिर आप बोलते होंगे कि तो जी कैसे रहा है? देख लो, खड़ा हूं, मस्त जी रहा हूं। यही तो दिक्कत है लोगों की। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको टोकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि अरे यार कर कैसे रहा है इतना अच्छा काम। शुगर के फायदे मुझे ये हुए शुगर ना खाने की कि मुझे अब कोई भी बीमारी नहीं हुई 1 साल से, ना बुखार आया, ना सर्दी हुई, और मेरा फेस भी आप देख सकते हो कितना सही हो गया है। हाँ, हालांकि अभी कुछ उल्टा सीधा खा लूं तो दोबारा से पिंपल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो भी गायब। पहले की तरह नहीं कि महीनों तक इधर 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 हो रहे हैं। तो मैं आपको समझा ये रहा हूं कि जो आपकी बॉडी है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, उसको सही आकार नहीं दोगे, अच्छी चीजें नहीं खाओगे, फैट नहीं निकालोगे, तो आप बीमार जरूरी होगे। और बीमारियों का मेन कारण है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। जब ये आपकी बॉडी में जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं करता है और आपको बीमार बना देता है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य खराब है? सच में तुम्हें लगता है?
मुझे तो नहीं लगता। जब तुम किसी के घर पंगत पंगत मतलब शादियों में जो खाना खाने जाते हो, तो उसमें आपको जो चीजें मिलती है, जैसे मान लो गुलाब जामुन हो गया या फिर जो भी मीठी चीज है, तो आप उसको अच्छे तरीके से खाते हो और फिर घर पे भी चीजें खाते हो। देखो, मैं किसी की व्यक्तिगत चॉइस पे सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। मैं बात कर रहा हूँ इंसान की जीवन शैली की, जो वो खुद बिगाड़ के रखता है और फिर दोष देता है इस सोसाइटी को, ऊपर वाले को, किसी और को कि यार मेरी लाइफ खराब है, इलाज के लिए हमें इधर उधर भागना पड़ रहा है। अरे भाई, तुमने अपनी लाइफ को इस तरीके से खराब कर लिया है कि आपको बीमारी आ गई है, तो अब आप परेशान हो रहे है ना। कौन सी बीमारी? जो आपने खुद बनाई है आपकी लाइफ स्टाइल के जरिए। अब आपको एक बहुत मस्त चीज सिखाता हूँ। ये हो आप और ये हो कोई और व्यक्ति, ठीक है। ये मान लो आपका परिवार है। तो अब आप बीमार हो गए और आपका परिवार आपको हॉस्पिटल में लेके जाता है। आप पहले से ही गरीब हो, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, लाखों में आपके पास रुपए नहीं है, और आपको मान के चलिए कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मतलब मान के चलिए, ईश्वर ना करें ऐसा, और आपका जो पैसा था वो सारा खत्म हो चुका है आपको सही कराने में, और फिर आप घर आते हो और आप कुछ काम ही नहीं कर पाते हो। अब डॉक्टर ने बोला कि आपको अब बाहरी काम नहीं करना है, आपको ज्यादा नहीं चलना है, अब आप बस पड़े हो घर पे, आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो और आप इकोनॉमी में भी योगदान नहीं दे रहे हो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही, सच्चाई से मत भागिए, है ना। तो फिर आपकी जो बच्चे हैं वो फिर पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, वो अपनी लाइफ को फिर से वही ट्रैक पर ले आते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर का खाते हैं ये और वो, और फिर एक लूप बन जाता है कि आप गरीबी के चक्कर से नहीं निकल पाते। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना यही चाह रहा हूं, आप समझिए इस चीज को कि आपको आपकी लाइफ सुधारनी पड़ेगी। एक मस्त एग्जांपल समझते हैं। आप हो ये और आपको ये बीमारी है और आपने ये पैसा लगाया, मान के चलिए आपने 20 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगा दिए और फिर आप इधर आके मरिए घर, मतलब बढ़िए घर पे रह रहे और ठीक से काम चला रहे। मेरा सवाल ये है कि अगर सभी लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाए, है ना, तो कोई बीमार भी नहीं होगा। बीमार नहीं होगा तो सरकार जो हेल्थ केयर पे इतना पैसा लगा रही है वो नहीं लगाएगी, है ना, वो किसी अच्छे काम में लगाया जा सकता है। और जो पैसा आप हेल्थ केयर में लगा रहे थे वो आप किसी और जगह लगा सकते हो। मैन यहाँ पे ये मत सोचो कि पैसा बच रहा है, मैन ये है कि हमें ये चीज लाइफ से हटानी है। क्या? बीमार होना। भाई साहब, बीमार होने को आप इतना लग्जरी क्यों मान रहे हो कि बीमार हो गए तब तो हॉस्पिटल जाएंगे और चक्कर काटेंगे? ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन नहीं बन पाए कि आप हॉस्पिटल जाओ। और अगर कम लोग बीमार होंगे तो लोगों को और अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी बजाय अभी के। अभी आप देखो हॉस्पिटल में भरी पड़ी हैं, आपको जगह ही नहीं मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटलों की बात ही मत करो, कितनी खराब कंडीशन में आपका इलाज हो रहा है। कभी निकलो भाई साहब, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल हैं उधर जाकर देखो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आपने खुद अपने हाथों से बनाई है। बीमारी कहीं पैदा नहीं होती है, बीमारी आप खुद लाते हो बुरी बुरी चीजें खाकर, ऐसे ऐसे काम कर कर जो आपको मतलब बीमार कर सके। देखिए, अनुवांशिक बीमारियों से आप नहीं बच सकते, उनके लिए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, उन्हें तो आप रोक सकते हो, उनसे तो आप बच सकते हो। मेन यही है भाई साहब, जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखिए। इससे क्या मतलब है? देखिए, दो तरीके से आप बीमार हो सकते हो। पहला ये है कि आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट मत लाइए। हाँ, एक्स्ट्रा फैट से मतलब हर चीज मत खाइए बाहर की। आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो? आप तला खाना पसंद करते हो। तले से मतलब जो चीजें फ्राइड हो वो मत खाइए। और दूसरे नंबर पर शक्कर मत खाइए। हाँ, ये भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी
आपको फिट रखना है, बढ़िया से वर्कआउट करना है, ऐसा फूड लेना है जो प्रोटीन से रिच हो, जिसमें कम फैट हो और एनर्जी दे आपको, और बस आप फिट रहो, समझ रहे हो। तो जब हम बीमारी नहीं होंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़ेगा। और सभी लोग अगर यही अप्रोच अपनाने लगे तो जो हॉस्पिटल वालों को, मतलब हॉस्पिटल में जो पैसा लगता था वो नहीं लगेगा, सरकार का भी हेल्थ बजट कम होगा, वो किसी अच्छी जगह पैसा लगाएगी, है ना। तो आपकी भीड़ जो हॉस्पिटल में बढ़ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, और आप जो टाइम हॉस्पिटल में देते थे वो भी आपका बच जाएगा। आपकी जो अगली पीढ़ी है वो भी सुख से जी पाएगी, समझ रहे। अब समझते हैं कि हम मोटापे को या फिर ज्यादा खाने को क्यों मरे जा रहे हैं। वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से है। देखिए समझिए, जब हम आदि मानव थे, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, रुको, हवाई बातें नहीं कर रहा। ये किताब है ना, ये किताब, ये सब इसका काम है ये, ठीक है। अब आप समझ जाओगे ये किसकी बुक है, कहाँ गया भूषण, ये है युval नोआ हरारी, इनकी किताब है ये सेपियंस। इसको आप पढ़ लेना, कितने पेजों की बता देता हूँ, लगभग 450 पेजों की है। पढ़ लोगे उसके बाद इस वीडियो पे कभी गलत कमेंट नहीं करोगे। जब हम आदि मानव काल में थे, आदि मानव काल से मतलब जब हम जंगलों में रहते थे, हमने सभ्यताएं नहीं बनाई थी, हम शिकार करके खाते थे। तो था ये कि जब हम आदि मानव थे उस टाइम पे इंसानों की संख्या बहुत कम थी और जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और खाने पीने की चीजें भी बहुत कम उपलब्ध होती थी। अधिकतर हम शिकार करके खाते थे, हमसे मतलब इंसान, है ना, अपन तो थे नहीं उस टाइम पे, शिकार करके खाते थे। तो होता ये था कि शिकार करना बहुत मुश्किल होता था, है ना। और जो चीज आप आज मीठा बोल रहे हो, ये चीजें मिलना उस टाइम पे बहुत रेयर था। क्यों? क्योंकि जानवर सब कुछ खा लेते थे। तो अगर किसी को मीठा मिल गया, मीठे फल मिल गए और उसको खाने को मिल गया, तो वो ये सोचता था कि इसको मैं जितना हो सके अपने पेट में भर लूं, स्टोर करके रख लूं, है ना। क्योंकि फिर हो सकता है कि बाद में मिले या ना मिले, क्योंकि और भी इंसान थे, वो उसको खत्म कर सकते थे। किसको? इंसान को, ना कि उस वस्तु को, है ना। जानवर भी उस इंसान को खत्म कर सकते थे। तो एक लालसा जन्म लेती उधर से कि जितना हो सके खाओ 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 खाओ, है ना, स्टोर भी करो और भरो घरों में। तो आपने देखा होगा कि घर में चीज स्टोर करने की जो परंपरा है वो तभी से जन्मी है। शिकार किया हमने, शिकार करने के बाद जो बचता था शिकार का मांस, देखो ये आप लॉजिकली सोचो, ये मत सोचो कि ये मांस क्या बक रहा है, किताब में लिखा है। अब जो मांस बचा उसको इधर टांगते थे और जहां वो रहते थे, रहने का मतलब कोई घर में नहीं बनाता था, है ना। कहीं भी ऐसी जगह मिल गई जहां पे बारिश ना है, वहीं गए और वहीं वो मांस रख दिया और खा रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है, खा रहे हैं। कोई भी और चीज मिल गई, जैसे फल मिल गए, तो फल इकट्ठे किए और उनको ले गए और खा रहे हैं। तो यही चीज हमारी बॉडी में एडॉप्ट हो गई कि भाई साहब जितना हो सके खाओ खाओ खाओ, क्या पता मिले फिर ना मिले। और यही चीज आज हमारे दिमाग में बसी हुई है अभी। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, मतलब पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं जो हमारे ब्रेन ने बना रखी है। इन्हीं को हमें तोड़ना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, सोचते हैं कि यार पता नहीं फिर मिले या ना मिले, इसीलिए दबा के मीठा खाते हैं भाई साहब। जितना टेस्टी खाना उतना और खाने की कोशिश करते हैं। और अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं ये बोलूंगा कि मोटे लोग खुद को संभालते नहीं, तो आप मुझे बोलोगे कि तू लोगों को बॉडी शेम कर रहा है। देखिए भाई साहब, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, किसी को मोटा पतला नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप ये चीज समझिए कि जो मेरी बॉडी है, ठीक है, जो मेरी बॉडी है, इसको अगर मैं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दूं, मतलब हर चीज बकवास दूं, मतलब मेरी बॉडी कोई डस्टबिन तो है नहीं कि मैं इसको कुछ भी भरता जाऊं।
है ना। फिर बाद में मेरी बॉडी इधर से लटक रही, उधर से लटक रही है, मेरा पेट बढ़ गया है, मैं जब बैठता हूँ तो अजीब तरीके से हो जाता हूँ, मेरी जो गर्दन है वो इधर झुक गई है ना। मेरे चेहरे पे कालापन आ गया है, क्यों? क्योंकि मेरा इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया है, मेरी बॉडी में शुगर ही शुगर जम गई है ना। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्दी नहीं खा रहे हो। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा खाने के लिए पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो, मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। इंसान जी ही इसलिए रहा है कि वो खाना खा सके। अगर आप खाने ही नहीं खा पा रहे हो अच्छा, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं जो आप बकवास चीजों में उड़ा देते हो और फिर बोलते हो कि मेरे पास अच्छा खाने के लिए पैसा नहीं। अच्छा खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग कहाँ से आएगा? जब आप किताबें पढ़ोगे, बड़ी नॉलेज लोगे, समझ रहे हो? तो ये चीज आप समझिए। मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर इंसान इस वीडियो को देखे, समझे, खुद को फिट करो, है ना। बढ़िया से कसरत करो, जिम जाओ, अच्छा क्लीन फूड खाओ। क्या मत खाओ? बाहर की चीजें से मतलब जो चीजें आपके लिए नुकसानदायक हों। अभी जाओ इंटरनेट पे सर्च करो क्या क्या चीजें आपको बुरी तरीके से बीमार कर सकती हैं, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप सोचते हो कि एक बार में क्या होगा, लेकिन जो बॉडी आप स्टोर कर रहे हो अंदर, वो असल में बीमारी का कारण है। देखो, मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिकल फैक्ट। एक डब्बा मान लो, ठीक है, इसको आप बॉडी समझ लो, ठीक है, ये है डब्बा। जब तक आप इसमें बाहर से कुछ डालोगे नहीं, है ना, तो ये भरेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा। तो ऐसी आपकी बॉडी है कि जब तक आप बॉडी में कुछ भी गंदा चीज या बकवास खाना नहीं डालोगे तो ये स्टोर ही नहीं करेगी। यही तो है, लोग बोलते हैं कि यार मैं मोटा हो गया हूं, मैं पतला नहीं रहा। मतलब मैं पतला नहीं रहा, ये क्या मतलब? मतलब मेरा पेट निकल गया बाहर। निकल गया नहीं भाई साहब, ये आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। कर्मों की सजा मतलब जो आपने अपने आप पे कंट्रोल नहीं है खाने पे, वही है, और कुछ नहीं। तो भूल चूक माफ करें, एक अवेयरनेस वीडियो थी ये, जो भी थी, और मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई आप एक्सेप्ट करिए। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि सच्चाई आप नहीं बदल सकते। आप भी जानते हैं गहराई में कि ये चीजें सच हैं, बट आप इसलिए बच रहे हो कि आपको शर्म लगती है ना। लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाने दो लोग, भाई ये बॉडी आपकी है, ये जीवन आपका है, आपको सुधारना है। अगर आपको हैंडसम दिखना है, मस्त दिखना है, मस्कुलर दिखना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।